जमुआ रामगढ़ से बड़ी खबर मिल रही है। जमुआ रामगढ़ से इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली रायसर पहुंचे हैं। मृतक विक्रम मीणा के घर टीकाराम जूली पहुंचे हैं और जूली ने सरकार पर तानाशाही के गंभीर आरोप लगाए हैं। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि तानाशाही से जनता की आवाज को सरकार दबा रही है। जनता को अपनी बात कहने का अधिकार है। आम जनता को परेशान किया जा रहा है। क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। ऐसे ग्रामीण हैं जिन्होंने जंगल को कटने से रोका है। आज फॉरेस्ट के लोग आम व्यक्ति को इस प्रकार से समझते हैं कि ये कोई आतंकवादी है, ये बाउंड्री में कैसे घुस गए। इस प्रकार से मारपीट करना कि व्यक्ति की मौत हो जाए, ये बहुत गंभीर विषय है। और उसके बाद अगर जनता कोई बात कहने के लिए प्रशासन से बात करना चाहे तो प्रशासन फिर उन पर लाठियाँ बरसाए, मुकदमे दर्ज करे। यहाँ समझौता हुआ, समझौता होने के बाद भी लोगों पे मुकदमे दर्ज कर दिए, जनप्रतिनिधियों में मुकदमे दर्ज कर दिए। हमारे पूर्व विधायक और यहाँ के हमारे जिला अध्यक्ष कांग्रेस के गोपाल मीणा जी, इन पे मुकदमा दर्ज कर दिया। उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 13 अक्टूबर को जयपुर के दौरे पर रहेंगे। गृह मंत्री सुबह 11:40 पर जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। यहां से 11:45 पर जयपुर एयरपोर्ट से रवाना होंगे और 11:55 पर जेईसीसी सीतापुरा पहुंचेंगे, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 नए कानूनों को लेकर आयोजित प्रदर्शनी और अन्य कार्यक्रमों का उद्घाटन करेंगे। उसके बाद दोपहर को 2:20 पर मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंचेंगे। सीएमओ में जिला अधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान 3:15 पर करीब आधा घंटा हाईटी में मौजूद प्रतिनिधियों के साथ वे चर्चा करेंगे। शाम को 4 बजे जयपुर एयरपोर्ट वापस उनका पहुंचने का कार्यक्रम है और यहां से केंद्रीय गृह मंत्री 4:15 पर जयपुर एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। ये विस्तृत कार्यक्रम केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया है। उधर अक्टूबर महीने में हो रही बारिश और बर्फबारी के बाद मैदान से पहाड़ तक मौसम सर्द हो गया। राजस्थान के कई जिलों में बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। लोग इसे सर्दी के मौसम में जल्द आने का संकेत भी मान रहे हैं। तो वहीं मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश का कहना है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण बारिश और बर्फबारी हो रही है। राजस्थान में इस बार सामान्य से ज्यादा बारिश देखने को मिली, लेकिन इसका कड़ाके की ठंड से डायरेक्ट संबंध नहीं है। तो इस बार की सर्दी जो है क्या वक्त से पहले आ गई ही है, क्योंकि लगातार बारिश की स्थितियां बन रही है, बेमौसम बारिश, और कई इलाकों में बर्फबारी से ये संकेत मिल रहे हैं कि इस बार कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। इसे लेकर के मौसम विभाग की तरफ से मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश का बयान सामने आया। क्या कुछ उन्होंने कहा है वो जरा सुनिए। अक्टूबर में भी हम बारिश देख रहे हैं देश के विभिन्न हिस्सों में, कैसे देखते हैं इसे सर? जनरली क्या होता है कि जो एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस तो आते हैं अक्टूबर में भी, लेकिन वो हल्का फुल्का रेनफॉल, स्नोफॉल देते हैं हिमालय में। इस बारी पिछले कुछ 4-5 दिनों में 2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आए। एक तो फीवल था, उसने अराउंड अबाउट 3-4 को हल्का फुल्का रेनफॉल, हाई रीचेस में स्नोफॉल दिया। उसके बाद एक 5 से एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आया, जिसके प्रभाव से पूरा का पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में रेनफॉल रहा, इवन हेल स्टॉर्म भी रहा और हाई रीचेस में स्नोफॉल भी रहा। हैवी रेनफॉल भी हुआ वहाँ पे। अगर बात करें राजस्थान में, जहाँ जम्मू कश्मीर, वहाँ भी 10 सेंटीमीटर तक रिपोर्ट हुआ, और पंजाब, हरियाणा, यूपी में भी रेनफॉल रिपोर्ट हुआ। तो ये उसके प्रभाव से था। अगर आप जनरली क्या होता है कि जब भी कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है, अगर मैं स्पीकर के माध्यम से समझाना चाहूँ तो जैसे अप्रोच करते हैं तो टेम्परेचर थोड़े बढ़ते हैं, और जैसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से निकलता है तो नॉर्थ वेस्टर्ली विंड ड्राई आना स्टार्ट हो जाती है, तो उसमें टेम्परेचर्स में गिरावट आना स्टार्ट हो जाती है। और इसी बीच कुचामन से बड़ी खबर आ रही है। व्यापारी की मौत के बाद धरना समाप्त हो गया। व्यापारी रमेश रुलानिया का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। सांसद हनुमान बेनीवाल समेत कई नेता यहां पर मौजूद रहे। जिम में घुसकर आरोपी ने गोली मार करके रमेश रुलानिया की हत्या की थी। इस पूरे मामले को लेकर के कुचामन सिटी के लोगों का आक्रोश लगातार देखने को मिला था। डीडवाना कुचामन के लोगों ने लगातार कुचामन सिटी में प्रदर्शन किया, धरना दिया, और आज हनुमान बेनीवाल, आरएलपी सुप्रीमो और नागौर सांसद पहुंचे थे। इसके बाद प्रशासन और जो परिजन है उनमें आपस में बातचीत हुई और बात जो है सहमति बनी
बातों पर और सहमति के बाद रमेश उरानिया का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। तो वहीं राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बुधवार को प्रतापगढ़ जिले के दौरे पर रहीं। उन्होंने दिवंगत पूर्व मंत्री नंदलाल मीणा के निवास अंबा माता का खेड़ा गांव पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। राजे ने उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। शोकाकुल परिवार से मिलकर गहरी संवेदनाएं भी प्रकट की हैं। इस दौरान राजे ने भावुक अंदाज में कहा कि यह वही घर है जहां पहले मैं खुशी के अवसरों पर आती थी, लेकिन आज इस दुख की घड़ी में आना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि नंदलाल मीणा ने कभी पद की चाह नहीं रखी। लाल जी पर हमारा बहुत पुराना साथ था। इस क्षेत्र में को और इस क्षेत्र को समझने का काम उन्होंने किया था, मुझे समझाया था, मुझे दिखाया था, मुझे लोगों से मिलाया था। और जो काम उन्होंने किया करवाया भी मुझसे, वो सोच समझ करके इस क्षेत्र को के बारे में ध्यान करते हुए उन्होंने इसको आगे बढ़ाने के लिए काम किया। आज भी मैं ये कहती हूँ कि मैं नहीं समझती कि कोई भी ऐसा नेता रहा है जिसने इतना काम अपने क्षेत्र के लोगों के लिए, अपने लिए तो बहुत लोग करते हैं, परंतु अपने लोगों के लिए, अपने क्षेत्र के लिए किसी ने। उधर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर आज उदयपुर के दौरे पर रहे और उन्होंने यहां पर विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत की है। शहर के आरएनटी मेडिकल कॉलेज परिसर के सभागार में आयोजित शिक्षा अधिकारियों के संवाद कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने शैक्षिक परिदृश्य में मौलिक बदलाव के लिए अनूठी पहल के तहत संस्था प्रधानों से सीधा संवाद किया है। वायुसेना दिवस की बधाई भी दी। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारतीय सेना ने अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय दुनिया को दिया है। यही तो आपने भारत उसको ये सीधा षड्यंत्र है। तो अपना परिवार चलाने के लिए मान लेती है। ये शिक्षक का नौकरी नहीं है। ये शिक्षक की तो मैं कहूं तो अच्छे नागरिक निर्माण करने की फैक्ट्री है जिसके संचालक आप हैं। दीपावली का त्योहार नजदीक है। जाहिर सी बात है कि ऐसे मिलावटखोरी अभी इस तरह के त्योहारी सीजन में बढ़ जाती है, लेकिन अजमेर प्रशासन अलर्ट पर है, जिसने मिलावट के खिलाफ मुहिम चला रखी है। और लेकिन इसके बावजूद कई जगहों पर मिलावटी सामग्री और नकली माल बेचा जा रहा है। उपभोक्ताओं को जागरूक करने, शुद्धता की पहचान के लिए खास रिपोर्ट देखिए। मिठास में मिलावटी जहर है, त्योहारों से पहले हो जाएं सतर्क, ऐसे करें मिलावटी सामान की पहचान। दीपावली से पहले अजमेर के बाजारों में जहां रौनक बढ़ जाती है, वहीं मिलावटखोरी भी चरम पर होती है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से शुद्ध आहार मिलावट परिवार अभियान भी चलाया जा रहा है। बावजूद इसके मुनाफाखोर मिलावट करने से बाज नहीं आते हैं, जिसको हमारे आयुक्तालय खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण द्वारा संधारित किया जाता है। यहाँ पर आप अपना वीडियो, आप अपने मिलावट से संबंधी कोई भी सूचना देना चाहें, उस पर त्वरित कार्रवाई होगी। और आयुक्तालय द्वारा जो जिलों में अभियंत अधिकारी नियुक्त किए गए हैं और जो खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्य कर रहे हैं, वो सभी इस प्रकार की शिकायतों को एक प्रायोरिटी पर लेकर और निस्तारण किया जाता है। अब इसमें जिला स्तर पर भी सीएमएचओ कार्यालय में या कलेक्ट्रेट कार्यालय में आप मिलावट से संबंधित कोई भी शिकायत कर सकते हैं। प्रशासन अलग अलग स्तर पर जांच और सैंपलिंग कर रहा है। संदिग्ध खाद्य सामग्री की शिकायत के लिए फोन नंबर भी जारी किया है। साथ ही 181 राजस्थान संपर्क पोर्टल पर भी शिकायत की जा सकती है। दीपावली के समय पर जो सबसे ज़्यादा मावे की खपत होती है, दूध की होती है, पनीर की होती है, तो इन सब में और मसाले भी, सारी चीज़ें मैं कहना चाहूँगा इसमें। तो मसालों का जो सबसे ज़्यादा उपयोग हो रहा है, तो मसाले में कलर का उपयोग होता है। तो उसका सबसे जो सरल तरीका है जांचने का, वो है कि मसाले को आप एक साफ़ पानी कांच का लें, उसमें पानी भर लें और उसके बाद उस मसाले को 1 चम्मच अगर आप मसाला ड्रॉप कर उसमें डाल देंगे, तो उसके बाद अगर उस मसाले में कोई किसी प्रकार का कलर है, तो वो कलर की आपको एक धारा दिखेगी। जैसे अगर लाल कलर है तो उसमें मिर्च में लाल कलर का प्रयोग हो सकता है, जो कि बहुत ही नुकसानदायक है। हल्दी में येलो कलर का हो सकता है। तो वो जो कलर की धारा अगर उसमें बचती है, तो वो उससे वो पता लगता है कि ये मसाले मिलावटी हो सकते हैं। दूध और पनीर की क्वालिटी की जांच भी इस तरीके से की जा सकती है। दूध में जो सबसे पहली मिलावट होती है पानी की होती है। तो अगर एक कांच का कांच की कोई भी अपन उसमें बर्तन ले लें या प्लेट ले लें, स्टील की प्लेट के ऊपर अगर ड्रॉप डालेंगे
2 या 3 ड्रॉप, तो जिस स्पीड से वो नीचे बह रहा है उससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि भाई ये दूध में कितना पानी मिला हुआ है। कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदो तो पैक्ड प्रोडक्ट खरीदें। पैक्ड प्रोडक्ट में FSSAI का लोगो देखें, जो मैन्युफैक्चरिंग है उसका लाइसेंस नंबर देखें, उसके बाद वो कहाँ बना रहा है उसका पूरा एड्रेस उस पर देखें, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या है, डेट ऑफ एक्सपायरी क्या है। पनीर में अगर आप लो फैट है तो जितना फैट का पनीर है, तो अगर लेबल पे लिखा हुआ है, उसके पैक्ड आइटम पे लेबल पे लिखा हुआ है कि इतने फैट का पनीर है, तब तो वो उसको हम उतने FSSAI एक्ट के हिसाब से देखेंगे। लेकिन अगर खुला पनीर कोई बेच रहा है तो उसको हम ये मान के चलेंगे कि वो फुल फैट का ही होना चाहिए, फुल क्रीम का पनीर होना चाहिए। अजमेर में फिलहाल 6 खाद्य सुरक्षा अधिकारी तैनात हैं, जो मौसमी और रैंडम जांच करते हुए दुकानों से सैंपल ले रहे हैं। हमारे संवाददाता अशोक सिंह भाटी मदार गेट के मावा बाजार पहुंचे, जहां मावे की गुणवत्ता की जांच की गई। हालांकि मौके पर कोई गड़बड़ी नहीं मिली, लेकिन दुकानदारों और ग्राहकों ने भी सावधानी बरतने की अपील की। अलग अलग दुकानें हैं जहाँ पर अलग अलग स्थानों से मावा आता है, बड़ी संख्या में मावा पहुंचता है, अलग अलग गुणवत्ता का मावा होता है, अलग अलग मिठाई उनसे तैयार होती है। मिठाई में क्योंकि कई बार ये होता है कि दीपावली के दौरान मिलावटी जो मावा है वो भी आ जाता है, और कई बार जो है शुद्ध मावा जो है वो महंगे दामों में बिकता है, और जो नकली मावा है वो भी कई बार सामने आता है। तो ऐसे में दुकानदार से हम जानते हैं, इनसे पूछते हैं मावा और पनीर, क्योंकि दीपावली का त्योहार है, उनके पास भी अलग अलग वैरायटी का मावा रहता है, ये भी चेक करके जो है मावा लेते हैं। इनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब, ये मावा जो, क्योंकि आपके पास 2 तरह का मावा है, किसी के पास 3 तरह का होता है, अलग अलग वैरायटी क्यों होती है, इसकी गुणवत्ता की जांच कैसे होती है? गुणवत्ता की जांच आयोडीन केमिकल से होती है। ये मेडिकल स्टोर से लाते हैं हम, तो इसकी वजह से हम चेक करते हैं ना, तो ये काला पड़ जाएगा ना तो उसमें मिलावट होगी किसी तरह से। अगर काला नहीं पड़ा तो शुद्ध है। और गाय के दूध का मावा अलग आता है, भैंस के दूध का मावा अलग आता है। दीपावली की मिठास तभी सच्ची है जब उसमें शुद्धता और सेहत दोनों हो। नकली मिठाई से बचिए और दूसरों को भी सतर्क कीजिए, क्योंकि त्योहार की मिठास सेहत के साथ ही अच्छी लगती है। कई स्थान जो ऐसे हैं, ये जैसे बड़ी मंडियां हैं, बड़ी दुकानें हैं, लेकिन छोटी ऐसी दुकानें हैं जिन पर समस्याएं बनी रहती हैं, लेकिन इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी कार्रवाई की जाती है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से टोल फ्री नंबर भी दिए गए हैं, व्हाट्सएप नंबर भी दिए गए हैं। इसके अलावा लगातार जो है अलग अलग दुकानों पर सर्च अभियान चलाकर जो है गुणवत्ता की जांच यहाँ पर की जा रही है, जिससे कि दीपावली के त्योहार पर शुद्धता जो है वो बनी रहे, और जो मिलावट पर वार और जो अभियान है वो लगातार यहाँ पर सक्रिय रहे। इसको लेकर भी कार्रवाई लगातार जारी है। कैमरा पर्सन के साथ अशोक सिंह, न्यूज़ 18 में।